दोस्तों, आज मैं आपको मकर राशि के बारे में बता रहा हूँ कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर 2023 के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जबकि क्या है, सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। तो दोस्तों, आप ये देख लीजिए कि जब हम किसी भी कुंडली को करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या आते हैं, सूर्य ग्रह के आधार पर, सूर्य के अनुसार। नवग्रहों में सबसे पहले हम सूर्य का वो करते हैं कि किस तरीके से सूर्य आपके लिए है इस मास में फलित रहने वाला है। तो दोस्तों, सूर्य क्या है कि आपके यानी इसे मार्केश भी कहा जाता है, आकस्मिक धन लाभ का योग भी करता है और आकस्मिक यह क्या है, परिवर्तन के योग भी बनाता है। अष्टम भाव यह जीवन का भी होता है, आयु का भी होता है और यह मार्केश भी होता है। तो आकस्मिक धन लाभ के योग और आकस्मिक परिवर्तन। अब ये देख लीजिए आपकी सूर्य एक क्या है, क्रूर ग्रह। सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है और वह कहाँ बैठा हुआ है, आपके अष्टम यानी मार्केश भाव में बैठा हुआ है। और मैंने पहले भी आपको बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जो सूर्य मतलब जो अष्टम भाव जो है इसमें कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठा हुआ हो तो वह अच्छा फल फलित करता है। और वह भी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य मैंने आपको पहले ही बताया कि मान सम्मान प्रतिष्ठा के देवता हैं। तो इस समय एक तो आपका आकस्मिक कुछ परिवर्तन के योग भी बनने हैं जीवन में, और आकस्मिक परिवर्तन होने से आकस्मिक आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे, वह बनाएंगे भगवान सूर्य नारायण। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम फिर आते हैं मंगल में। तो मंगल कहाँ बैठे हुए, हमारे भाग्य स्थान में। और जब भी मंगल हमारे भाग्य स्थान में बैठे हो तो कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। जब मंगल स्वयं हमारे भाग्य स्थान में बैठे हो तो जो भी हमारे जीवन में अमंगलता होती है, जो भी हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं, वे अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और मंगल क्या है, मेघ वृश्चिक योग हो महा, यानी माता और एकादश भाव का आपका सुख भाव और एकादश यानी आय भाव का, सुख और आय भाव का स्वामी का मालिक कहाँ बैठा हुआ, आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ। तो यह समय आपके लिए देखूं, अगर भाग्य के आधारित पर देखूं तो 101% यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्योदय का समय भी है और उसके बाद आपका जो आय भाग्य से है वह क्या है, आपके इनकमिंग इत्यादि के भी अच्छे स्रोत बढ़ने वाले हैं। यानी यह समय आपके सुख इत्यादि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं बुध में, वह मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठने से बुध में से ही बुधादित्य योग, सुंदर सा योग बनना है। और दोस्तों इस समय ये देख लीजिए कि आपके भाग्य में और भी 4 चांद लगाने वाला है। मगर इसके लिए बुध के लिए हमें विशेष रूप से क्या करना होगा कि अपनी वाणी पे नियंत्रण भी रखना होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो उस समय हम थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रख पाते, अहम भाव थोड़ा हमारे अंदर आ जाता है। तो वह अहम भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि वह फिर हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा दुखदायक भी हो जाता है। तो इसलिए जब बुरा वक्त है, जैसे हम उस समय नम्र हो जाते हैं, जैसे उस समय हम सरल हो जाते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तब भी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। दोस्तों हमेशा फलदार वृक्ष क्या होता है, झुका हुआ होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अपने जीवन में झुकाव होता है, सरलता होती है, उसका जीवन हमेशा ही उत्तम जीवन होता है। और आप ये देख लीजिए जो फलदार वृक्ष नहीं है उनके अंदर एकदम अकड़ होती है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि झुकता वही है जिसमें एक जान होती है और अकड़ एक मुर्दे की खास पहचान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा क्या करना चाहिए कि हमेशा जीवन में जब हमारा अच्छा समय रहे तो उस समय अहम भाव हमें क्या करना है, अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। अहम भाव हमेशा हमारी वाणी को प्रदर्शित कर देता है। अगर हमारे जीवन में अहंकार इत्यादि होता तो वैसे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर वाणी से तो कुछ क्रूर बोल ही लेता है। और कभी भी आपको ये रखना है कि आपकी जो वाणी है उस पर हमेशा क्या रखना है, आपको संयम रखना है, नियंत्रण रखना है जब आपका अच्छा समय हो, क्योंकि यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो अगर दोस्तों ऐसा करते हो तो सोने में सुहागा। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यानी सुख भाव में बैठे हुए हैं। और धन मीन अधिपो गुरु, इस समय थोड़ा सा मुझे ये लगता है
कि माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको या माता पिता से रिलेटेड आपके इस समय क्या होने खर्चे होने वाले हैं। माता पिता पे इस समय कुछ आपका खर्च होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति के देव गुरु बृहस्पति के साथ में यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, गुरु चांडाल योग बना रहा है और अपना सप्तम भाव यानी पिता का जो ये भाव है, ये पराक्रम जो भाव है यहाँ पर, ये इसकी क्या है सप्तम दृष्टि है। तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर चिंता आपकी बनी रह सकती है। तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सीधा सीधा धनमीन अधिपो गुरु जो है बृहस्पति का क्या है आपका मतलब व्ययेश और भ्रातृेश, ठीक है। इसका जो स्वामी है ये कहाँ बैठा हुआ है आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, माता के भाव में बैठा हुआ है और माता के भाव में बृहस्पति क्या है राहु के साथ में ग्रसित है। और उसके बाद सप्तम दृष्टिकोण से देखें तो केतु क्या है अब आपके पराक्रम भाव यानी पिता के घर में बैठा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि इस समय थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप क्या रहें अलर्ट रहें। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो दोस्तों तो यकीनन मानिए कि 101% मतलब जो ये देवगुरु बृहस्पति इत्यादि भी हैं यह आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए। उसके बाद पुनः दोस्तों फिर हम आते हैं शुक्र पे। तो शुक्र आपका कहाँ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं स्त्री घर में, और शनि मकर कुंभ मकर का क्या है यहाँ पे सप्तम दृष्टि है। शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं दोस्तों। तो इस समय थोड़ा सा काम वासना इत्यादि आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। स्त्री सुख भी आपको प्राप्त होने वाला, मगर काम वासनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण भी रख लीजिए। हर एक चीज हर एक लिमिट तक सही होती है, उससे ऊपर दोस्तों कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा इन चीजों पर नियंत्रण रख लीजिए। और उसके बाद स्त्री सुख के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है और स्त्री स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ आपका इस समय बढ़िया रहने वाला है। ग्रस्त जीवन के बारे में अगर हम सोचें तो यह समय आपके लिए ग्रस्त के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि का स्वामी आपका दूसरे भाव यानी शुक्र के घर में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम पारिवारिक जीवन इत्यादि देखें या मतलब स्त्री सुख का देखें या आपका मतलब विदेश गमन इत्यादि का देखें तो यह समय आपके लिए क्या है अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों जब भी शनि दूसरे भाव में होता है तो दूसरे भाव में शनि होने का ये कारण भी होता है कि इष्ट कृपा भी विशेष रूप से होती है। माँ भगवती की अगर आप उपासना करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जब भी शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ होता है तो इसमें आप क्या कर लीजिए अपनी इष्ट देवी की या जो आपकी कुल देवी हैं आप उनका ध्यान स्मरण कर लीजिए। कोई भी आप कार्य करते हो तो उसमें ध्यान स्मरण उनका कर लीजिए, तो यकीनन मानिए आपके उस कार्य में अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो ओवरऑल देखें दोस्तों तो यह जो आपका समय है मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ओवरऑल जो यह समय है यह अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आपको क्या करना है अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना है, यानी उनके स्वास्थ्य का आपको क्या करना है ध्यान देना है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो दोस्तों किसी भी तरीके से माता पिता के साथ में कोई विवाद नहीं करना, किसी भी प्रकार से उनके लिए कोई अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि यह इस समय यह योग जो बना हुआ है या कुछ ना कुछ इस तरीके से अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें नहीं हुई तो ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और यकीनन मानिए सब कुछ जीवन में दोबारा मिल जाता है, माता पिता कभी भी जीवन में दोबारा नहीं मिलते। इसलिए आपको क्या करना है अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अपने से बड़े जहाँ देवगुरु के साथ में राहु बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो ये मान लीजिए कि माता पिता के तुल्य गुरु भी होता है, या हमारे जीवन में जो हमें एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है वह भी क्या होता है माता पिता के ही तुल्य होता है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन को संवारता है तो वह भी माता पिता के तुल्य ही माना जाता है। स्थान तो नहीं ले सकता माता पिता का, मगर तुल्य तो है। क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने जीवन में मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अगर गुरु है या मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो हमारे जीवन में अच्छे मार्ग उसने प्रशस्त किया, मैं बुरे वक्त में फंसा हुआ था और उसने मेरा वहाँ से हाथ पकड़ के मुझे उससे उस समय उस नौका से उसने उस नदी को मुझे पार करवा लिया, उस यानी उस बुरे समय को उसने पार करवा लिया, तो समझ लीजिए दोस्तों वह भी क्या है पिता तुल्य ही है। तो इस समय अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने आपका जीवन में बहुत सपोर्ट किया हो या जीवन में जिसको आप एक अपना वो मानते हो उसको कि मतलब मैं इसके बलबूते पे सारी कुछ चीज़ें मेरे जीवन में हुई हैं, तो आपको क्या करनी है उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है।
और गुरु का भी आपको सम्मान इत्यादि करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ओवरऑल यह समय आपके लिए 101% अच्छा रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा आप एक काम और कर लीजिए कि जैसा मैंने राहु और केतु आपका बताया है, तो राहु केतु के दृष्टिकोण से आप सबसे बढ़िया आपके लिए जो उपाय रहेगा वह भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का पूजन। तो आपको हर सोमवार के दिन क्या करना है, जल मिश्रित दूध मतलब क्या करना है, भगवान शंकर जी को चढ़ा के आ जाना। हो सकता है तो उसमें आप काले तिल डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो, तो ऐसा करके भगवान जी को चंदन का टीका इत्यादि लगा सकते हो। ऐसा जो भी आप मतलब यथाशक्ति यथा भक्ति भगवान जी का पूजन कर सकते हो तो अवश्य ही। और दोस्तों जब भी हम भगवान शंकर का जब शिव का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें क्या है, भाव विशेष रूप से, अगर भाव से आप उस परमात्मा का भजन करते हो, भाव से उस परमात्मा का पूजन करते हो, तो यकीनन मानिए कि उसमें सबसे जो उत्तम देवता हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर तो क्या हैं, भोलेनाथ। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण भर में ही क्रोधी भी हो जाते हैं। इसलिए मतलब ये है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसे कोई समय होता है तो उसमें हम भाव से परमात्मा का भजन करते हैं, भाव से उस शंकर का पूजन करते हैं, उस परमात्मा का पूजन करते हैं, तो यकीनन मानिए आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता इत्यादि है या जो भी आपके जीवन में कष्ट इत्यादि हैं, वे सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ आपको भी करना है। और उसके बाद इस समय 19 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, आप इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मना लीजिए। उसके बाद 21 अगस्त को नागपंचमी आ रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरीके से विकाल सर्प दोष इत्यादि हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा उसका पूजन इत्यादि करवाना चाहिए। अगर किसी कारणवश थोड़ा सा मतलब कहीं पे हमें रुपए पैसे इत्यादि कोई समस्या है या मतलब व्यस्तता हमारे जीवन में बनी हुई है तो उसके लिए हमें नॉर्मल ही क्या करना चाहिए कि 3 जोड़े नाग नागिन के बनाने चाहिए, एक चांदी का, एक तांबे का और एक लोहे का। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक जोड़ा तब भी हम चांदी का बनाएं और भगवान शंकर जी को चढ़ा के मंदिर में आ जाएं। 1 लोटा जल का लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध इत्यादि डाल लिया, थोड़ा सा काले तिल डालिए, भगवान जी को चढ़ा के आ जाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए जो आपका मतलब जन्म कुंडली में जो काल सर्प दोष इत्यादि हैं वह अवश्य ही शांत भी होगा। जो पितृ दोष इत्यादि आपकी जन्म कुंडली में आ रहा होगा वह भी इससे शांत होने वाला है और आपके जीवन में अच्छे अच्छे मार्ग क्या होने शुरू हो जाएंगे, प्रशस्त होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर आगे हम रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वह 30 अगस्त को मनाया जाएगा। और दोस्तों उस दिन भी क्या है कि प्रातः काल से ही भद्रा है, तो भद्रा का ये तात्पर्य है कि भद्रा थोड़ा सा भाई बहनों के पावन रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इसमें अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए आपको क्या करना है कि शाम के समय 6:50 से 9:05 यानी 18:50 से 21:05 तक आपने क्या करना है, यह पावन पर्व मनाना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगले दिन प्रातः काल हम वो करें तो 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले आप क्या कर लीजिए, अपने भाई को राखी बांध लीजिए। जो भी आपने अपने बहन को उपहार देना है वह भी दे दीजिए, यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 6 सितंबर को क्या है, जन्माष्टमी का पावन पर्व है। और स्मार्त यानी जो गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थियों के लिए यह समय इसी दिन 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। और जो वैष्णव इत्यादि हैं, जो साधु सन्यासी संत महात्मा इत्यादि हैं, उनके लिए 7 सितंबर को वह जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों पुनः 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या है। दोस्तों कुशा के बिना हमारे जो सनातन धर्म जो है इसमें जब हम कोई भी देव कार्य करते हैं या पितृ कार्य करते हैं उसमें क्या है, कुशा अवश्य कुशा को ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कुशा को तोड़ना है, कुशा को काटना है, तो कहते हैं कि वर्ष में सिर्फ एक ही दिन हम कुशा को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, और वह क्या है, कुश ग्रहणी अमावस्या है, यानी वह है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर के दिन आपको क्या कर देना है, जो भी आप साल भर के लिए आप जो भी आप देव कार्य पितृ कार्य इत्यादि करते हो उसके लिए आपको क्या करना है, कुशा को तोड़कर अपने घर में ले आना है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको मकर राशि के बारे में बताया कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा
आपको ज़रूर इसमें कमेंट भी करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और यह वीडियो आपको कैसे लगा यह भी हमें बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।